गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 5 अक्टूबर 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 अक्टूबर 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 5 अक्टूबर से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। साथ ही आज के वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कुल 3 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल की वीडियो का सवाल। कल की वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि हाल ही में किनके द्वारा अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में भारत के कैबिनेट मंत्री हैं थावरचंद गहलोत और इन्हीं के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन लॉन्च किया गया है। तो आपको यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। पहला तो ये कि अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत किस मिशन को लॉन्च किया गया है, तो अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन। साथ ही आपको याद रखना है कि इस मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो थावरचंद गहलोत के द्वारा। तो आपको यहाँ पे ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। वही बात करें कल के टेस्ट की, तो कल के टेस्ट का पहला प्रश्न था प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था 300 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, तो 300 ईसा पूर्व प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था और इसका आयोजन हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था, इसी के काल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, साथ ही आपको याद रखना है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। तो आपको यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। पहला तो ये प्रथम जैन संगीति का आयोजन कब हुआ था, तो 300 ईसा पूर्व। किसके शासनकाल में हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। तथा प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 2 था कन्नौज का युद्ध हुमायूं और किसके मध्य हुआ था। तो कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कन्नौज का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य 1540 में, और इसका दूसरा नाम है बिलग्राम का युद्ध। ठीक है दोस्तों, तब वो कंफ्यूज नहीं होना है, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध एक ही युद्ध है और ये हुआ था 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। तो इसके बारे में आपको पहले ही बताया था कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य 2 मुख्य युद्ध हुए थे। पहला हुआ था 1539 में, जिसे कहा गया था चौसा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, चौसा का युद्ध हुआ था, ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी, लेकिन इन दोनों के मध्य एक संधि हो गई थी, जिसके पश्चात दूसरा युद्ध हुआ था 1540 में, जिसे कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना गया। इसमें हुमायूं की पराजय हुई थी और शेरशाह सूरी ने दिल्ली में सूरवंश की स्थापना की थी। आपको याद रखना है सूरवंश का संस्थापक कौन था, तो शेरशाह सूरी। साथ ही आपको याद रखना है कि शेरशाह सूरी के द्वारा जीटी रोड का निर्माण करवाया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण कार्य था, इसके द्वारा किया गया। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बंगाल के सोनार गांव से लेकर पाकिस्तान के मुल्तान तक जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के काल में हुआ था। तो आपको यहाँ पर ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। पहला तो ये कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य 2 युद्ध हुए थे। चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध 1540 में, और शेरशाह सूरी सूर्यवंश का संस्थापक था। ठीक है दोस्तों, और शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में, और बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं भारत के पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली। तो आपको यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। पहला तो ये बीसीसीआई की स्थापना हुई 1928 में, दूसरा था इसका मुख्यालय है मुंबई में, और तीसरा इसके अध्यक्ष है सौरव गांगुली। तो ये थे कल के टेस्ट के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको याद रखने हैं। साथ ही इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट जरूर कर लीजिएगा। वही बात करें 5 अक्टूबर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य की, तो 5 अक्टूबर से जुड़े 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं और ये दोनों आपको याद रखने हैं। सबसे पहला तो ये 5 अक्टूबर 1805 को भारत में ब्रिटिश राज के दूसरे गवर्नर जनरल व कमांडर इन चीफ लॉर्ड कॉर्नवालिस का गाजीपुर में निधन हुआ था। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो ये याद रखना है कि भारत में ब्रिटिश राज का दूसरा गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था और दूसरा गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इसका निधन हुआ था गाजीपुर में। गाजीपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। इससे जुड़े आपको 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। पहला तो ये कि एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसकी समाधि भारत में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत का वो कौन सा एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसकी समाधि भारत में है, तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इसकी समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। साथ ही आपको दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है
भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पूछा था कि भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो इसका सही आंसर था लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। साथ ही आपको याद रखना है कि भारत में पहले आईसीएस कौन बने थे, तो भारत के पहले आईसीएस बने थे 1863 में, जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो आपको यहाँ पर ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। पहला तो ये कि भारत में ब्रिटिश राज्य का दूसरा गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इससे जुड़े आपको दो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने, एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत में है। दूसरा ये कि भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। साथ ही आपको याद रखना है कि 1863 में पहले आईसीएस बने थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है 5 अक्टूबर 1989 को न्यायमूर्ति मीरा साहिब फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बनी थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, और आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी थी, तो मीरा साहिब फातिमा बीवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो 5 अक्टूबर से जुड़े ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको याद रखने हैं। आप इन्हें नोट ज़रूर कर लीजिएगा। चलते हैं आज के सवाल पर। आज के वीडियो का सवाल है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वही आपको याद रखना है कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, ये तो आपको याद है। साथ ही आपको याद रखना है विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। साथ ही आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से जुड़े 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। पहला तो ये कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे, दूसरा ये कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, और तीसरा ये कि भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। साथ ही आपको विश्व शिक्षक दिवस 2020 की थीम याद रखनी है। 2020 की थीम है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिनिंग इन द फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं विश्व शिक्षक दिवस से जुड़े हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस देश में 100 बेड वाले कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारत ने मालदीव जो कि एशिया महाद्वीप में है और ये एक द्वीपीय राष्ट्र है जो कि हिंद महासागर में स्थित है, तो मालदीव में भारत ने 100 बेड वाले कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में देवयानी उत्तम खोब्रागडे को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में देवयानी उत्तम खोब्रागडे, ये हैं देवयानी उत्तम, और इन्हीं को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। कंबोडिया ये एशिया महाद्वीप का देश है। ठीक है दोस्तों, और इसी में भारत की नई राजदूत नियुक्त हुई है देवयानी उत्तम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है आईसीसी T20 रैंकिंग में भारतीय महिला टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में आईसीसी ने T20 रैंकिंग जारी की है महिला क्रिकेट टीम की, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर है इंग्लैंड, और अब तीसरे स्थान पर है हमारे देश भारत, यानी कि भारत की महिला क्रिकेट टीम आईसीसी T20 रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है और चौथे स्थान पर है न्यूजीलैंड। तो आपको ये याद रखना है कि आईसीसी T20 रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है भारतीय महिला क्रिकेट टीम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है वेदांतु ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म। वेदांतु ये एक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म है। हाल ही में इसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में वेदांतु ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म के नए एम्बेसडर बने हैं आमिर खान। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है कि आमिर खान को वेदांतु ने अपने वेदांतु ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वही बात करें अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य की, तो इसमें एकमात्र अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य है कि महेंद्र सिंह धोनी सबसे अधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आपको याद रखना है महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में, ठीक है दोस्तों, आईपीएल में सबसे अधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और इन्होंने भी 194 मैच खेले हैं, और ये आईपीएल में सबसे अधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और आपको याद रखना है। तो ये थे 5 अक्टूबर से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं आज के टेस्ट वीडियो पे। आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न है विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि इन 4 डेट में से किस दिन विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको बताना है विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
आज का हमारा अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपको बताना है इन चारों में से वो कौन थी जो मिस वर्ल्ड बनी थी, यानी कि मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर किस देश में स्थित है? आपको बताना है कि इन चारों देशों में से वो कौन सा देश है जिसमें विश्व का सबसे बड़ा मंदिर स्थित है। तो ये हैं 5 अक्टूबर से जुड़े टेस्ट के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो चलते हैं आज के सवाल पर। आज के वीडियो का सवाल है, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये क्वेश्चन कल के वीडियो से रिलेटेड है, इसके बारे में आपको कल की वीडियो में बताया था। तो इसका आंसर आपको बताना है कि स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो ये थे 5 अक्टूबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, 5 अक्टूबर का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य, आज के टेस्ट के सवाल और आज का सवाल। तो आज के टेस्ट के क्वेश्चन और आज के सवाल के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही आज की वीडियो में आए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नोट करने हैं। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।